दोस्तों, इतिहास काल से लेकर अब तक सांप हमारे प्लेनेट के सबसे खतरनाक शिकारी रहे हैं, क्योंकि जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे तब भी उनकी हालत खराब करने के लिए टाइटानोवा सांप हमेशा अपना खौफ बनाए रखते थे। लेकिन प्रकृति भी अपने अलग उसूल से चलती है, तभी तो सांप के इतने ज्यादा खतरनाक शिकारी होने के बावजूद एक ऐसा जीव पृथ्वी पर मौजूद है जो खतरनाक से खतरनाक सांप तक को मौत के घाट उतार सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम सांप के जानी दुश्मन नेवले की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, सांप का नेवले से डरने के पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सांप बिना किसी से डरे आराम से रहते हैं, क्योंकि हनी बेजर से लेकर मेंटिस तक सांप का शिकार करने में पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि कई सारे शिकारी पक्षी सांप को खाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। लेकिन जब बात नेवले की आती है तो इनकी कहानी ही अलग है, क्योंकि यह न सिर्फ सांप का शिकार करता है बल्कि उसे डराने में इन्हें एक अलग ही मजा आता है। और अगर इन्हें दिन के तीनों टाइम केवल सांप को ही खाना पड़े तो उससे अच्छा दिन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि बिल्ली के साइज का कोई जीव सांप से पंगा लेने में इतनी दिलचस्पी दिखाता है, फिर चाहे वो ब्लैक मांबा हो या फिर किंग कोबरा। इनके लिए किसी भी सांप का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि आखिर नेवला सांप का शिकार इतने बेहतर तरीके से कैसे कर पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात स्पीड और एजिलिटी की नहीं है, बल्कि नेवला उन गिने चुने जीवों में से एक है जिन पर सांप के जहर का असर बिल्कुल भी नहीं करता। जी हाँ, अगर जहरीले से जहरीला सांप भी अगर इन्हें काट ले तो ये कुछ ही समय में ठीक हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनके शरीर पर बार बार वार किया जाए तो इनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये किसी भी सांप को अपने ऊपर बार बार वार करने कहाँ देते हैं। यही कारण है कि नेवले और सांप की अधिकतर लड़ाई में नेवले की ही जीत होती है, फिर चाहे वो सबसे छोटे साइज का नेवला ही क्यों ना हो। सांप से पंगा लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, जिसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ ये छोटा सा नेवला ब्लैक मांबा जैसे बड़े सांप पर अटैक कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर नेवले को भूख लगी है तो वो सांप को खाने के लिए पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर नेवला पेड़ पर चढ़ा हुआ है जो सामने मौजूद ब्लैक मांबा का शिकार करने की फिराक में। बेचारा सांप तो बड़े मजे से पेड़ पर लटक कर आराम फरमा रहा था, तभी ये नेवला इसे परेशान करने पहुंच गया। सांप बार बार अपना गुस्सा दिखा रहा है और जहर से वार करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों से नेवले पर भला कहाँ असर होने वाला। दोस्तों, नेवले की इन सभी खूबियों को देखकर हम इंसान भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन हम इंसान जितना एक्सपेक्ट करते हैं रियलिटी उससे भी काफी ज्यादा अलग होती है। अब जैसे कि ओकिनावा आइलैंड की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर अभी क्या हुआ है, इसे जानने के लिए हमें टाइम ट्रेवल करके सन 1883 में जाना होगा, क्योंकि बाकी आइलैंड की तरह यहाँ पर भी शुगर केन प्लांटेशन शुरू हुआ, लेकिन चूहे वगैरह की वजह से गन्ने की खेती खराब होती रही और काफी नुकसान भी देखने को मिला। अब इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर कई सारे नेवलों को लाया गया, क्योंकि नेवले चूहे वगैरह को अपना शिकार बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाती। लेकिन जब यहाँ पर नेवलों को लाया गया तो ये न केवल यहाँ मौजूद चूहों और कीड़े मकोड़ों के लिए मुसीबत, बल्कि यहाँ रह रहे पक्षियों का भी शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, ये चीज केवल एक आइलैंड के लिए नहीं, बल्कि ये हाल कई सारे आइलैंड का था, जहाँ ये नेवले वहाँ रहने वाले कई सारे जीवों को अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। ऐसे में दोस्तों, जब जापान की ओकिनावा आइलैंड में नेवलों को लाया गया तो वहाँ पर पहले से ही काफी अग्रेसिव और जहरीले सांप मौजूद थे, जिन्होंने कई सारे इंसानों को अपना शिकार बनाया था। ऐसे में अथॉरिटीज को लगा कि नेवले को यहाँ पर लाकर सांपों की संख्या को कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ रहने वाले सांप इतने चालाक थे कि वो दिन के टाइम बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि नेवले दिन में शिकार करते थे। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले सांप केवल रात में ही अधिकतर निकलते थे, जिसकी वजह से सांपों की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन यहाँ रहने वाले नेवले बाकी जीवों को अपना शिकार बनाने लगे। दोस्तों, नेवले इतना ज्यादा आक्रमण करने लगे थे कि अथॉरिटी पूरी तरह से परेशान हो गई थी, क्योंकि ये अपने सामने आने वाले हर एक जीव के पीछे पड़ जाते थे और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिसे ये अपना भोजन बनाने जा रहे हैं वो कैसा दिखता है, क्या करता है और इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है, और यही वजह है कि नेवले न्यूजीलैंड में पूरी तरह से बैन है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1996 से ही इस जानवर को वहाँ पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत से जानवर है जो नेवले के शिकार के कारण काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं, और ऐसा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती। वैसे केवल न्यूजीलैंड में ही नहीं, बल्कि यूएसए में भी नेवले को बैन किया गया है।
और इन्हें यहाँ पर इम्पोर्ट करने वाले पर काफी हाई चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर चाहे नेवला कितना भी शरीफ क्यों ना हो। हालांकि अब तक सबसे यूनिक केस मिस्टर मगू के रूप में देखने को मिला है, क्योंकि सन 1962 में एक मर्चेंट सीमैन इसे यूनाइटेड स्टेट्स लेकर आया था और वहाँ पर इतना रेयर लगा कि लोग इसे देखने के लिए मिनेसोटा स्टेट जू जाते थे और ज्यादा उम्र होने की वजह से ये वहीं पर मर भी गया। पर कुछ भी कहिए, इसकी लाइफ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। अगर इतिहास के सबसे फेमस नेवले की बात करें तो उसका नाम रिकी टिकी टावी है। अब आपने इस स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई इस स्टोरी में दो सांप घर में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तभी ये नेवला सबको बचा लेता है और इसी पर कई सारे कार्टून भी बनाए जा चुके हैं। इन कार्टून में सबसे प्रसिद्ध जंगल बुक है और ये कार्टून आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कार्टून कैसा लगता है। वैसे अब ये स्टोरी कितनी सच्ची है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि नेवला किसी से भी डरता नहीं है, फिर चाहे सामने बिल्ली हो या फिर उससे कई बड़ा डॉग। और आप डॉग की बात कर रहे हैं तो कई सारे जंगली कुत्तों से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो ये एक ग्रुप में आकर अपने आप को बाकी जानवरों से बचाने में जुट जाते हैं और ये इतने फुर्तीले होते हैं कि इन पर हमला करने वाले को ये उछलकर डरा देते हैं और कई बार ये अपने झुंड का फायदा उठाकर बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लोग सांप का शिकार ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इतने मोटे सांप को देखते हैं तो पहले तो इन्हें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इन्हें यह भी पता है कि गैंग में होने की वजह से वह कुछ भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों गैंगबाजी की बात करी जाए तो ये आपस में भी काफी गैंग वॉर करते हैं। जहाँ जब बात वर्चस्व की आती है तो ये लोग आपस में गैंग बनाकर दूसरे नेवलों से भिड़ जाते हैं, जिसमें कई सारे नेवलों को चोट भी लग जाती है। और जंग का ऐसा ही नजारा मेटिंग सीजन में भी देखने को मिलता है, जहाँ फीमेल्स के लिए ये लोग आपस में इसी तरह से लड़ाई करते हैं। इनकी ये लड़ाई किस लेवल तक भयानक हो जाती है वो तो आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेवले एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। खैर दोस्तों, नेवले सांप या फिर आपस में झगड़ा नहीं करते, ये कई बार अपने से बड़े और खतरनाक जानवरों पर भी अपनी हुकूमत जमाने से बाज नहीं आते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए कि कैसे ये नेवला शेर को डराने में लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे शेर मौजूद है, लेकिन ये इजिप्शियन नेवला अपनी तेज आवाज निकाल कर खड़ा हो जाता है कि शेर तक को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि किसी भी नेवले के लिए जिंदा रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और वह कुछ नहीं बल्कि हिम्मत है, जिसके भरोसे वे किसी भी चीज से भिड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये काफी सोशल एनिमल होते हैं। तो 7 से लेकर 40 इंडिविजुअल के ग्रुप में रहते हैं और ये सभी काफी मिल बांट कर रहते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं होता, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर बात समझकर अपना काम चला लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है, किसी की उम्र ज्यादा है तो उसकी बात थोड़ी ज्यादा सुनी जाती है, वरना यहाँ पर तो कोई एक लीडर नहीं होता, इसलिए हर कोई एक साथ खेलता है और एक साथ सोता है और एक ही साथ रहता भी है। और जो बेबीज होते हैं उनकी रक्षा के लिए सभी गैंग मेंबर खड़े रहते हैं, इसलिए इनके छोटे बच्चे काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके खुद के पेरेंट्स के साथ साथ बाकी ग्रुप मेंबर भी उनकी रक्षा में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, हमने आपको नेवले की जिंदगी के बारे में लगभग हर चीज बता दी, केवल एक चीज को छोड़कर, और वो है इनका और वर्तों का दोस्ती भरा रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर किसी के भी दोस्त हो सकते हैं। जहाँ कई सारे नेवले मिलकर वर्तों को स्पा करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर मौजूद जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें नेवले खा लेते हैं और नेवलों के ऐसा करने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे मोंगूज यानी कि नेवलों की कहानी। आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।